दोस्तों आज जो है बर्ड्स का 17वां दिन है और एपिसोड जो है 19वां है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे पोल्ट्री फार्म पे आके। और ये देखेंगे इस पोल्ट्री फार्म को अजय जी चलाते हैं और बहुत ही अच्छे फार्मर हैं। तो पोल्ट्री फार्म के अंदर जाने से पहले सीधा मुलाकात करेंगे अजय जी से। आज का जो एपिसोड है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी एपिसोड होते हैं, जितने भी वीडियोज़ होते हैं, वो सारे वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सारे वीडियो को जब भी देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। एपिसोड 1 से लेकर और अभी तक जितने भी एपिसोड शूट हो रहे हैं वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिलते रहेंगे। तो अपना प्यार जिस तरह से आप दे रहे हैं, जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार मुझे बनाए रखिएगा और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। और जब भी आप कमेंट करते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं उस कमेंट का जवाब अजय जी से पूछता हूँ। तो अभी जो है मुलाकात करेंगे अजय जी से, उसके बाद सीधा आपको लेकर चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर। दोस्तों नमस्कार। सर एक कमेंट था एक दोस्त का जी। उन्होंने पूछा है कि गर्मी में जो है बर्ड्स में अगर बॉडी वेट कम होता है, बॉडी ग्रोथ कम होता है, बॉडी जो है वो कम बढ़ता है, तो उसके लिए कौन सी दवाएं दी जाती हैं? देखिए, अगर बॉडी वेट कम आ रहा है जी। तो उसका 2-3 कारण हो सकता है। जी या तो आपके फार्म में स्पेस के हिसाब से बच्चे पड़े नहीं हैं। जी उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए 1.4 के हिसाब से बच्चे पड़ना चाहिए, जी लेकिन अगर बॉडी वेट कम आ रहा है जिस फार्म में, वो एक विशेष फार्म की बात होगी। जी जी मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ को, जी ये किसी विशेष फार्म की बात होगी। जी तो उसमें आप क्या करिए कि फार्म का जो स्पेस जो है जी 1.6 के हिसाब से कर दीजिए। गर्मी में बॉडी वेट अपने आप आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपको एनर्जी बूस्टर लगाना है जी। वो आप 20 दिन के बाद शुरू कर दें, हल्का हल्का डोज देना शुरू कर दें, जिससे बॉडी वेट आएगा ही दोस्तों आएगा। गर्मी में बॉडी वेट और कम ही लेता है, चिक्स जो है बर्ड्स होता है जो। जी लेकिन अगर आप ठीक से अगर देख रेख करते हैं तो लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत कम का अंतर होता है गर्मी और ठंडी मिला के। तो इस तरह से और सर कोई उपाय है कुछ? जी जी बता। जैसे पानी में जो है पानी एकदम साफ रखें। जी और चिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दाना खाने के लिए प्रेरित करते रहे। जी यानी बीच बीच में उनको थोड़ा उठा के और कम कम दाना लगा के ज़्यादा दाना खिलाएं जी जितना ज़्यादा। और हाँ, क्या नाम, उनका बीट पे विशेष ध्यान रखें जी कि बीट पतला तो नहीं हो रहा है। अगर बीट पतला हो रहा है तो उसका तुरंत इलाज करते रहे साथ में। और थोड़ा देख लें कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई भी साउंड अगर आ रही है तो उसका भी ध्यान रखें। बॉडी वेट आएगा ही आएगा। और देसी दवाओं को लेकर विशेष ध्यान रखते हैं अजय जी। जब भी कोई दिक्कत होती है, चिक चिक की आवाज़ या कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो देसी दवा जो है जैसा कि गुड़ और सर क्या बताया था, मीठा सोडा, बहुत सारी चीज़ें तो हैं। ये एपिसोड जब आप पिछला देखेंगे उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये देते रहते हैं जब भी कोई दिक्कत होती है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है, जब चाहे आप दे सकते हैं। अभी जो है बर्ड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ बर्ड ले रहे हैं, तो इसमें भी अभी जो है नीम की पत्तियाँ, सर नीम की पत्तियाँ अभी भी चला रहे हैं आज भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सुबह 2 घंटे मतलब चलाते रहने से क्या है कि कोई भी बीमारी नहीं आएगी उसमें। दोस्तों बहुत से दोस्तों के कमेंट होते हैं कि बीमारियां सर कम आती हैं, ना आए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कम आती हैं। हाँ कि सर आप मुझे जो है नीम की पत्ती कैसे देना है इसके बारे में बताइए। तो पिछले जो भी एपिसोड होते हैं उसमें सारी एपिसोड में जो है बताया जाता है कि इस चीज़ की मात्रा किस तरह से देनी है। तो आप पूरा एपिसोड जरूर देखते रहें, तभी आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड समझ में आएगा। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपसे उसको जानना चाहूँगा, उसके बाद सीधा आपको फार्म के अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से जो है बर्ड में ग्रोथ हो रहा है। सर एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। कम्युनिटी पे मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने नंबर दिया था और कई वीडियोस में मेरे नंबर हैं, तो वहाँ से नंबर निकाल के उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म करना चाह रहा हूँ, काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है गाँव के बाहर और एक फार्मर जो है, कई फार्मर आसपास हैं, तो जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ठीक है, सिखाने के लिए जो है कुछ पैसे, जैसे कि 10,000 5,000 के बीच में वो बता रहा था लड़का कि 5,000 से 10,000 के। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी वो तो अगर कोई ट्रेनर है जी वो पैसे लेता है, वो ठीक है। जी तो ट्रेनर कोई आपको ही, आपसे ही तो पैसा लेगा जी नहीं। जी जी ट्रेनर तो अलग चीज हो गया। जी अगर आप नॉर्मली किसी किसान के पास जा रहे हैं, वो भाई साहब अगर पैसे का रिक्वायरमेंट आपसे कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है मेरे हिसाब से। दरअसल मेरे यहाँ कैसा होता है कि मैं तो वैसे भी लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, सिखाता हूँ कि भाई बच्चा आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको ये करवा दो। हम पूरा सजेस्ट करते हैं उसको। जी यहाँ पे अगर कोई चीज़, जब हर आदमी हर चीज़ में तो माहिर होता नहीं है, जी
जो चीज हमें नहीं पता है, अब हम गए दूसरे किसी भाई के फार्म पे, तो ऐसा नहीं है कि उससे हम कोई चीज जानकारी ले या नहीं जानकारी है पूछे तो हमसे पैसा मांगे, ऐसा नहीं होता है। आपका भी ऐसा माहौल बन जाएगा आने वाले दिनों में, अगर आप करना चाहेंगे, करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे नीम की पत्तियाँ भी पड़ी हैं। सर ये सुबह सुबह लाते हैं तोड़कर या शाम ही को जी ले? जी, मैं सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग लेके आया जाता है जी। और इसके बाद यूज किया जाता है। इतनी पत्तियों में हो जाता है सर ये 1500 जी। थोड़ी सी पत्तियाँ लगती हैं, अगर आप पत्तियाँ लाते हैं उसको पीस कर जो है उसका रस होता है उसको निकाल के आपको देना होता है। तो चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर, आइए सर चलते हैं, देखते हैं। इसको भी अजय जी जो है फार्म बनवाने वाले हैं, क्योंकि बगल में जो है रहने की व्यवस्था करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे बगल में जो है जाली लग चुकी है। तो ये भी 125 फीट लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। सर कितना होगा सर? ये चौड़ाई कम है, इसका 13 फीट है। 13 फीट है। तो इसमें भी बर्ड्स पड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो तैयारी चल रही है, उधर काम चालू है, देखिए तो काम चालू है इसमें भी। जी जी। अभी जो है इसी फार्म में छोटा सा वहाँ पे देसी वाला बनाए थे, उसको हटा दिए। सर क्या देसी चिक्स पालन अब नहीं करने वाले हैं क्या? नहीं करेंगे, लेकिन वो अलग करेंगे, यहाँ से मतलब ज़्यादा दूरी पे, 300 मीटर दूरी पे करने वाले हैं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हुआ था। सर यहाँ पे देखेंगे अभी जो है यहाँ पे चूना रहता था, पैर लगेंगे, इसमें पानी क्यों डाल दिया सर? पानी डालने से क्या होता है, पूरी तरीके से पैर डूब जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अब जो है इसमें पानी जो है डाल दिया गया है। पहले इसमें केवल चूना था और अब क्या है कि इसमें जो है पैर को लगाना पड़ता है। फिर फार्म के अंदर जो है तो आज भी यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और आज भी जो अच्छा सर, कई फार्मर ऐसे होते हैं कि बर्ड्स के बैठने के तरीके, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप इस बर्ड्स को इस तरह से बैठा हुआ है, तो ऐसा जो है देखकर वो डर जाते हैं कि कहीं ये बीमार तो नहीं है। अरे नहीं, वो एकदम अच्छे से है। वो देखिए उसके बगल वाला कैसे खोद रहा है। जी जी। वो खोदने के बाद में इसको हटा के जी फिर अच्छे से बैठते हैं वो। जी जी। वो डरने वाली बात नहीं। एक सामने देखिए वो कितना घुस गया है इसमें लीटर में। अच्छा सर, जब ये पपड़ी जम जाती है, अभी बहुत से ऐसे फार्म होते हैं कि उनके 10 दिन बाद जो है वो काफ़ी कड़ा हो जाता है, पपड़ी जमने लगती है, तो इसका कारण क्या है, उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान तो बहुत सारे हैं। कारण ये है जी कि उनको वो जो लीटर है ना, भूसी जी इसको चलवाते नहीं है। जी अगर इसको अच्छे से खोदा जाएगा जी। कभी पपड़ी जमेगा ही नहीं। ये देखिए हमारा जो भूसी चलाने का वो है जी, ये होता है। अच्छा इस टाइप 4 दांत वाला। जी इससे हम ऐसे एक बार ऐसे किए, दोबारा में ऐसे करके इसको ऐसे किया जाता है। इससे पपड़ी कभी जम ही नहीं सकती है। इस टाइप से देखिए, इतना मतलब खोद के दिखा दिया आपको, इसमें कहीं भी पपड़ी नहीं है। अच्छा ये कब करते हैं सर लीटर? ये सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे जी, सुबह एकदम मतलब ठंडी रहे ना, जब तक थोड़ी बहुत ठंडी रहे तभी करना चाहिए इसको। अच्छा सर, अभी जो है कई दिनों से जो है देसी दवाएं चल रही हैं इनकी। जी जी। अंग्रेजी जो ये सब दवाएं थी उनको धीरे धीरे कम किया गया है और 15 दिन के बाद जो है जितनी भी देसी दवाएं होती हैं, अंग्रेजी दवाई बहुत सारी दवाएं बंद हो जाती हैं, केवल बुखार या एंटीबायोटिक यही सब दवाएं चलती रहती हैं। अभी जो है पानी में कोई चीज़ मिलाया गया, कोई दवा सुबह से? सर देखिए अभी क्या है ना, हल्की सी आवाज़ जो साउंड हो रही थी जी, उसके लिए हम पर डे इसको देसी दवा ही दे रहे हैं। जी जैसे अभी हम आज सुबह में इनको दिए हैं नीम की पत्ती। जी। अच्छा ये कई दिन से आप दे रहे हैं? हाँ, नीम की पत्ती सुबह, एकदम सुबह में नीम इसमें की सर पत्ती। बता दें किस मात्रा में देते हैं, थोड़ा सा बता ये अभी हम ये समझ लीजिए कि आधा किलो पत्ती को पिसवाते हैं, फिर उससे जो भी निकलता है रस, दें। जी जो उसका रांग होता है, जी। वो सब ड्रिंकर चलवाते हैं। अच्छा, ड्रिंकर में, सारे ड्रिंकर में थोड़ा थोड़ा आप डाल देते हैं? और इसके बाद में फिर तुरंत बाद 2 घंटे के बाद में हम पानी में हल्दी, जी गुड़ जी और थोड़ा सा मीठा सोडा जी ये लगवाते हैं। क्योंकि हल्दी गुड़ से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। जी ज़्यादा दाना खाएंगे, काले नमक से पानी और काले नमक और क्या नाम मीठा सोडे से पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है, जी। क्योंकि मोर्टेलिटी कम से कम होगी। और स्पेस भैया बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना मुर्गी ऐसी एक प्राणी है ना
ये कभी किसान को धोखा नहीं देती है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये खुद मर के और जगह बना लेगी, अच्छा सर। और अगर आप स्पेस देते जाएंगे तो मरेगी नहीं, ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होगी, और जितना खाएगी उतना वेट देके जाएगी। मुर्गी कभी भी किसान को निराश नहीं करती है, ऐसा सोचना गलत है। जी अच्छा, ये पोल्ट्री जो फार्मिंग होता है ये कभी किसी फार्मर को अगर वो मन लगा के कर रहा मन है लगाना चाहिए बस। तो आप हमेशा देखो कि हमारे चिक्स में क्या विकास कैसे हो रहा है, और उसके साथ में वृद्धि और विकास दोनों चीज देखना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ये देख रहे हो कि हाँ वजन नहीं ले रहा है, तो वजन नहीं लेने का क्या कारण है, क्यों नहीं वजन ले रहा है? अच्छा बहुत जो मुर्गे का कैसा बिजनेस बताएं आपको, जी इसमें जब भी कभी बच्चे डालिए जी तो एक साथ में बच्चे डालिए, और जब भी कभी बच्चे निकालिए तो एक साथ में बच्चे निकालिए। ये एक बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आप थोड़ा सा छोड़ दिए, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारा इतना चिक्स नहीं बिक पा रहा, अच्छा रेट नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा रोक के रखे हैं, उधर सफाई करके उधर बच्चे डाल दिए, तो ये तरीका गलत है। अच्छा, इससे बीमारियां होने की खतरा भी बढ़ जाता है बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि पूरे फार्म की जो है साफ सफाई नहीं हो साफ पाती। सफाई एक साथ में नहीं हो पाती है, और पूरे फार्म की सफाई जो है एक साथ में होनी चाहिए। जी क्योंकि आपके पास एक साइड में छोड़ के रखे हैं, दूसरे साइड में चिक्स जो है मतलब तैयार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इससे ना तो सफाई हो पाती है अच्छे से, और बीमारियों का घर जो है बना का बना रह जाता है। इसी से सीआरडी आती है। और इनको सुबह में जो है हम अपनी आयुर्वेदिक चीज़ें चलाते हैं, जी जी और शाम के टाइम जी जब रात का पानी लगता है उस टाइम पे हम इनको देते हैं, मतलब हमारे पास कुछ अंग्रेजी दवाएं हैं जी जो दिया जाता है। जी देखिए कुछ आवाज़ आई है बाहर से, जी और सारे चिक्स एकदम चौकन्ने हो गए हैं। जी वो बाहर कीड़ा बोल रहा है ना, कीड़े की आवाज़ सुन के ये लोग घबरा उठे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, एक अच्छा, भागने लगते हैं और इनमें खुद से ही एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो दूसरे जाता है, से जिसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा एक, उसमें ब्लड निकल आता है, मतलब दिखाई नहीं देगा बाहर से, जब उसको फाड़ेंगे जी तो देखेंगे कि ब्लड का एक थक्का जम जाता है अंदर। जी वो एक्सीडेंटल केस ही होते हैं। वो कहीं से भी चोट आए, जी मुर्गे आपस में लड़ के चोटिल हो जाते हैं, जी या कहीं भागे जी और खंबे से टकरा गए किसी वजह से, मतलब लेकिन चोटें आ जाया करती हैं। हाँ सर, दवा के बारे में ठीक से बता दें। आज इनको शाम को कौन सी दवा देनी है? अभी शाम को हम देंगे भैया इनको कोलीमिक्स, जी और उसी के साथ में हम मिलाएंगे एक लेक्सन BH करके है। सर, इसकी मात्रा भी बताते चलिए, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं। 100 देखिए 100 बर्ड पे जी 10 ml के हिसाब से दोनों दिया जाता है, अच्छा तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने सर, हिसाब ये से दे 16वें दिन दिया था क्या? जी हाँ, 16वें दिन से शुरू किए हैं। अच्छा, 16वें दिन शाम ये को। 3 दिन कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, 18वें दिन भी चलेगा? जी तो 16 से 18 दिन 3 दिन कंटिन्यू ये दवा चलनी है शाम को जो है। जी। इसके फायदे सर क्या होते हैं? फायदे हैं, जो आपको छिक छिक की आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की, जी वो सब नहीं आएगी। अच्छा, इसकी आवाज़ सर जो आपने आयुर्वेदिक बना था उससे बताया था कि उससे भी जाता है? बिल्कुल जाती है, जी लेकिन उससे क्या है धीरे धीरे जाएगी। अगर बढ़ रहा है तो उसको 3 दिन देने से क्या है एकदम तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। बाकी आयुर्वेदिक दवा जो चलती रहेगी वो हाँ, अपना उससे काम आने की करती रहेगी। बीमारियाँ आने की संभावनाएं कम होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक भी साथ में चलता रहता है। कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये सब दवाएं देनी पड़ती हैं आयुर्वेदिक से हटकर। तो इस तरह से जो है आप अपनी देख रेख करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपसे मैं बात करता हूँ और बताते हैं। और फीड अभी सर वही खा रहे होंगे? बिल्कुल। अभी कितने दिन बाद इनको फीड चेंज करना है सर? अभी कल हम इनको थोड़ा थोड़ा चोकर खिलाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका बीट जो है जी थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ दिख रहा है मुझे। तो उस टाइम पे अगर इनको चोकर दे दिया जाएगा हल्का हल्का, जी जी मान लीजिए एक कुंटल लग रहा है दाना, जी तो 1 कुंटल में 3 किलो। दोस्तों, आज था बर्ड का 17वां दिन, एपिसोड 19वां था। कल का जो एपिसोड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल इनको चोकर देना है, जो आटे का चलनी से जब चाला जाता है जो निकलता है उसको किस तरह से देना है, और किस तरह से कल जो है इनको दवाएं कौन सी दी जाएंगी, और जो आयुर्वेदिक दवा है उसको किस तरह से दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और सारे एपिसोड आप देखते रहिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।